हम लोग देखेंगे क्लास 8 मैथ का प्रश्नावली 8.3 को, है ना। जैसा कि आप लोग जानते हैं प्यारे बच्चे कि मैंने आप लोग को प्रश्नावली 8.1 और प्रश्नावली 8.2 को हल करा चुका हूं। आज के क्लास में हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं प्रश्नावली 8.3 को, और आज के क्लास में हम लोग इस प्रश्नावली को भी क्या कर को पूरा कंप्लीट देखिएगा। आइए बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। और हाँ, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो देखना, फर्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है बाबू की निम्नलिखित युग्मों में पर जो देख रहे हैं ना व्यंजक, इस व्यंजकों को गुणन करना। तो आइए क्या करेंगे बच्चे, सॉल्व करेंगे। ओके, देखिए यहाँ पर आपको कैसे करना है। देखिएगा बाबू, आपको गुणा करना है, मल्टीप्लाई करना है बाबू Q प्लस का R में, ठीक है। इसको ब्रैकेट में बंद कर लीजिए। अब देखिएगा बच्चे कैसे करेंगे। जैसे 4P है ना, इसको एक बार इसके साथ गुणा कीजिए, 4PQ। ओके, अब बाबू बीच में प्लस है ना, R से गुना करोगे तब हो जाएगा बाबू 4PR। बस बाबू आपका ही क्या हो गया, आंसर हो गया। ओके, चलना आगे बढ़ना। सेकंड वाला देखना आप लोग, AB इंटू का A माइनस का B। गुरुजी माइनस का B में ना, आइए देखिएगा बच्चे, यहाँ पर AB में A से गुना करना है, तो यहाँ पर एक बोलेंगे A स्क्वायर B, बीच में माइनस तो माइनस देंगे जी। उसके बाद A होगा बच्चा, आंसर होगा। आओ आगे बढ़ते हैं। मल्टीप्लाई करना है आप लोगों को 7A स्क्वायर B स्क्वायर से। तो बच्चा बोलना आप लोग, सर 7A स्क्वायर B, ए का स्क्वायर है, ए है बाबू, ए का पावर 1 है, ए का पावर 2 है, तो क्या हो जाएगा, ए का पावर 3 हो जाएगा। और बी स्क्वायर है तो गुरुजी बी स्क्वायर दीजिए, प्लस है तो गुरुजी प्लस वाला दीजिए। अब देखना, पहले 7 लिख लो, फिर ए स्क्वायर लिख लो। अब देखना, बी का पावर 2 है, यहाँ पर बी का पावर 1 है, तो बच्चा क्या हो जाएगा, बी का पावर 3 हो जाएगा। एंड यही आपका क्या होगा जी, आंसर हो जाएगा। आइए अब हम लोग इसका चौथा प्रश्न लेते हैं यहाँ पर जो है बाबू, ठीक है। आओ देखना बाबू, यहाँ पर चौथा प्रश्न हमने ले लिया है। अब देख, गुना करना है आपको 4A से। अब देखना बच्चा, 4 का 4 दे दो, ए का पावर 1 है, ए का पावर 2 है, क्या होगा जी, ए का पावर 3 होगा, माइनस है तब माइनस दीजिए ना। अच्छा देखना बच्चे, 9 चौका 36, ए है तो गुरु जी ए दे दिए, तो 4AQ माइनस का 36A। आई होप कि समझ आ रहा होगा। आइए उसी प्रकार पांचवा प्रश्न है बाबू, बोल रहा है बाबू कि P मल्टीप्लाई करना 0 से। बच्चा कितना भी बड़ा संख्या का न क्यों ना हो, अगर 0 से गुणा करते तो यो हमेशा मान जो आता है वो 0 आता है। ओके, तो इस प्रकार प्यारे बच्चों आप लोगों का जो प्रश्नावली 8.3 था उसका फर्स्ट क्वेश्चन हमने कंप्लीट करवा दिया। आइए बच्चे सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन कहता है बाबू की सारणी पूरा कीजिए। देखिए प्रथम व्यंजक है ए, द्वितीय व्यंजक है बाबू B प्लस का C प्लस का D। आपको ए में BCD से गुना करना है। तो बच्चे हम लोग कर के भारेंगे। तो आइए बच्चों हम लोग करते हैं, है ना। चलो देखना, ध्यान से समझना प्यारे बच्चे, ध्यान से समझा रहा हूँ, एक एक चीज समझा कर बताऊंगा, बिना समझाए हम नहीं बताते। देखिए ए गुना B प्लस का C प्लस का D, सर हो गया ना बच्चा, यही है ना। तो देखना, ए में B से गुना करेंगे तो हो जाएगा AB, जोड़ है गुरुजी जोड़ दीजिए। ए में C से गुना करेंगे तो बच्चा हो जाएगा AC, जोड़ है जाएगा AD। बच्चा हो गया आपका आंसर, यहाँ पर लिख लो AB प्लस का AC प्लस का AD, हो गया ना। आओ सेकंड वाला देखना आप लोग। सेकंड में है बाबू कि x प्लस का y माइनस का 5 में मल्टीप्लाई करना है बाबू 5xy से। देखना कैसे करना है बच्चे, पहले देखो 5 है बाबू, 5 लिख दीजिए, x यहाँ पर 1 है, x यहाँ पर 1 है, तो x एगो x का पावर 2 हो जाएगा, ठीक है ना। ये नहीं है बाबू, देखिए जब 2x होता है, जब x में x को गुना, बहुत अंतर है इसमें, ठीक है ना। मान लो अगर 2 प्लस, ठीक है ना, अगर हम 3 प्लस का 3 लेते हैं तो ये 6 हो जाता है, लेकिन है ना जी, अरे इसमें 9 होता है, इसमें 6 होता है। ये बाबू आपका बाबू 5x स्क्वायर प्लस का y है तो y यहाँ पर देना, अब प्लस है बाबू प्लस 2,
5xy का पावर 2 हो जाएगा। ओके, माइनस है ना, माइनस दे दो, 25 हो जाएगा, 25। तो समझ चुके होंगे एंड मज़ा भी आ गया होगा, है ना। इस प्रकार यहाँ पर लिख भी लो बाबू कि आपका सर 5x² y प्लस में 5xy² माइनस में 25xy आया। ओके, चलिए आगे देखिएगा बच्चे, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन कहता है बाबू आपको p में मल्टीप्लाई करना है, p है ना यहाँ पर, तो p में मल्टीप्लाई करना है आपको 6p² माइनस का 7p प्लस का 5। ओके, देखना बच्चा, p में जब इससे गुना करेगा तो हो जाएगा 6p का पावर 3। ओके, माइनस है तो माइनस दे, से गुना करेगा तो हो जाएगा p का पावर 2, प्लस है ना, प्लस दे दो, 5 में p से गुना करेगा तो हो जाएगा 5p। यही आपका आंसर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं सर, आगे लेते हैं चौथा प्रश्न। 4p² q² में गुना करना है p² माइनस q² से। बच्चा 4p² है ना, पहले 4 का 4 ई हो जाएगा आपका p का पावर कितना 4। अब देखना बच्चों यहाँ पर क्या है, यहाँ पर q² है ना, तो q² लिख दो। ओके, अब देखना बच्चे बीच में माइनस है ना, माइनस दे देना। अब देखना बच्चों इस पूरा को इसके साथ मल्टीप्लाई करना। पहले क्या किए थे, इस पूरा को इसके साथ मल्टीप्लाई किए, अब इस पूरा को इसके साथ मल्टीप्लाई करना। देना 4p² q के पावर में 2 है, q के पावर 2 है, अर्थात q के पावर 4 हो जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, आई होप कि आपको यहाँ तक सारे बच्चे को समझ में आ चुका होगा। आइए बच्चों यहाँ पर देखिए बच्चे, a प्लस का b प्लस का c में सर मल्टीप्लाई करना है a b c से। देखना कैसे करेंगे, देखो पहले इस a b c से हम लोग क्या देखना, ध्यान समझना। पहले a b c है ना बाबू, इसका स्टेप देखिए, a b c में गुना करेंगे पहले a से, जो आएगा यहाँ पहले लिखेंगे, फिर a b c में हम लोग गुना करेंगे किससे बच्चे, a b c में हम गुना करेंगे बच्चे ये b से, गुना करेंगे b से, फिर हम क्या करेंगे a b c में गुना करेंगे c से, जो आएगा लिखते जाना बच्चों। जब a b c में a से गुना करोगे तो हो जाएगा 1² bc, यहाँ पे लिखना a² bc। अब देखो a b c में b से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा a b, दो न हो गया b पावर 2 80। बोलोगे प्लस है गुरुजी, तो प्लस दे दीजिए a b का पावर 2 80। उसी प्रकार जब a b तो हो गया, अब तो c बताना, जब a b c में c से गुना करोगे तो हो जाएगा a b c²। इस प्रकार प्यारे बच्चों आप लोगों ने आंसर ज्ञात कर लिया। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिए बच्चों, इसको आंसर के रूप में लिख लीजिए, यहाँ पर भर लीजिए, यहाँ पर आपका आंसर निकल गया। आइए बच्चे आगे बढ़ते हैं, आगे का क्वेश्चन ध्यान से सारे बच्चे ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन क्या कहता है, एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है बाबू। कहता है आपका कि गुणनफल ज्ञात कीजिए। अब बड़का बड़का गुणनफल दिया, a का पावर 2 है गुना 2 का 2 है, a का पावर 22 गुना 4, a का पावर में 26। तो आइए बच्चों इसको अब हम लोग करने का प्रयास करते हैं। ओके, देखना ध्यान से समझने वाली बात है बाबू, ध्यान से समझना बाबू, देखना यहाँ पर ध्यान से आप लोग देखिएगा, सीख जाइएगा। ओके, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, a का पावर 2 है गुना 2 a का पावर 22 है ना, गुना 4 a का पावर 26। अब देखो बच्चों यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या है बच्चे, एक है ना, एक में पहले 2 से गुना करो फिर 4 से, 4 दूनी 8, 1 8, तो 8 हो गया। अब देखो a यहाँ पर भी है, a यहाँ पर भी है, a यहाँ पर भी है, ये लिख लो। अब देखना बच्चा जो भी पावर में है, पावर में यहाँ पर 2 है, पावर में यहाँ पर 22 है, यहाँ पर 26 है, तो लिखना 2 प्लस का 22 प्लस का 26 हो जाएगा 8 a पावर में। देखना यहाँ पर 6 2 8 2 कितना, अच्छा मान लो यहाँ पर 6 2 8 2 10 का शून्य बाकी 1 2 2 4 1 5, 8 a का पावर में 50, 8 a का पावर में 50, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके बच्चों, आइए सेकेंड क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। आ जाइए बच्चों, देखिएगा ध्यान से समझिएगा, सेकंड क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ठीक है ना, चलिए एक लाइन कट गई। ठीक है बच्चे, चलिए देखिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या कहता है बाबू, 2/3xy में आपको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, माइनस का 9/10 x² y²। देखो बच्चों बहुत ध्यान से करिएगा ना, तो कहीं भारी नहीं लगेगा। देखिए ये क्वेश्चन कितना आपको लग रहा होगा मुश्किल, लेकिन हम कितना आसान था, ये क्वेश्चन भी आसान है। ध्यान से सिर्फ कीजिएगा तब ना। देखिए बच्चों सबसे पहले क्या कीजिए, यहाँ पर बाबू आप लोग क्या कीजिए, 2/3 में गुना कर लीजिए माइनस 9/10 में। ओके बच्चे, इस प्रकार पहले इसको गुना कीजिए संख्या वाला, बोलेगा 3 एकम 3, माइनस 3 से ये कट गया, 2 एकम 2, 2 पचे 10, इतना आया ना बाबू। संक्षिप्त क्या आया, माइनस का 3/5 आया। इसको अब लिख लीजिए। यहाँ तक सारे बच्चों समझ में आ गया,
आया ना जी। अरे ये संख्या था, ये संख्या था, गुना कर लिए ना। चलो अब देखना बाबू, यहाँ पर x का पावर 1 है, यहाँ x का पावर 2 है, तो क्या हो जाएगा, x का पावर 3 होगा। आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल होगा। आप हम जानते हैं बाबू, अगर a का पावर में m रहे गुना में अगर a का पावर में n रहे तो होता है a का पावर m प्लस का n। ये बात जानते हैं ना जी। तो जानते हैं तो काहे दिक्कत होगा। देखना बाबू यहाँ पर देखना, y का पावर यहाँ पर 1 है, y का पावर 2 है, तो क्या हो जाएगा, y का पावर 3 होगा। अरे हाँ सर हो जाएगा। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ में आ चुका होगा। नंबर पे आएंगे, एक आइए के सामने में देखिए बच्चों, पी क्यू का क्यूब, पी का क्यू गुना क्यू। अब देखना प्यारे बच्चों, थोड़ा ऊपर करके हम आपको समझाते, 5 से आप लोग गुना कर लेना, रफ में करना, -10 बटा 5 5 दूनी का 10 माइनस ना, तो ये बच्चे आएगा माइनस का 2 दूना का 4। यहाँ पर p का पावर क्यू है, तो क्या हो जाएगा, p का पावर में 4 होगा जी। अरे हाँ क्यू है तो हो जाएगा बाबू q का पावर में 4। आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, नोट करेंगे चौथा प्रश्न, x गुना 3 गुना x का पावर 4, इस प्रकार नोट कर लिए। आइए सारे बच्चे, x इसमें भी, x इसमें भी, x इसमें भी, x इसमें भी, तो x पहले लिख लो। इसके बाद ए गुना ए का पावर में n रहे गुना ए का पावर में o रहे, क्या होगा, एक पावर में m प्लस का n प्लस का o, सब प्लस में हो जाता है। तो यहाँ आप लिखोगे 1 प्लस का 2 1 3 3 6 4 10, तो x का पावर में 10, यही आपका क्या होगा, राइट आंसर तक। आइए चौथा प्रश्न लेते हैं बाबू। चौथा का ए नंबर का आता है, 5 प्लस का 3 को सरल कीजिए और बराबर 3 एवं x बराबर 1/2। हमको इसको क्या करना है, सरल करना है। क्या करना है बच्चे, सरल करना है। ध्यान क्वेश्चन है, घबराने की बात नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चा। देखना पहले हम क्या करेंगे जी, इसको संक्षिप्त, 3x इंटू का 4x माइनस का 5 प्लस का 3 को सरल करने। आइए सरल कर लेते हैं हम लोग, हल करते हैं। देखिए जब 3x में 4x से गुना करोगे तो 4 तिया का बाबू 12 होगा, उसको गुना करोगे तो ये x का पावर 2 हो जाएगा। माइनस है, माइनस दीजिए, 5 तिया का 15, यहाँ पर x है गुरुजी इसलिए x दे दीजिए। अब देखना बच्चा, प्लस का 3 तो प्लस का 3 दे दो। अब 15x प्लस का 3। अब आपका इसमें कहता है सरल करने के बाद और एक भी x दिख रहा है ना, यहाँ पर 3 रख दो। तो बच्चा लिखना x बराबर 3 लेने पर, क्या बोलना, x बराबर 3 लेने पर। देखना 12x के जगह पर आप लोग प्लस का 3 ही है ना जी। देखना बच्चा 12 यहाँ पर x की जगह पर 3 लिए, 15 गुना में 3 प्लस का 3 हुआ जी। अरे हाँ सर हो गया। अब देखो बच्चों 12 गुना 3 का पावर स्क्वायर था तो 9 हो जाएगा, माइनस 15 तिया का 45 हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। अब बता 12 जी -45 प्लस का 3, यही ना है जी। अब देखो बाबू 108 में 3 को जोड़ लोगे क्योंकि ये प्लस का ये भी प्लस का, तो ये हो जाएगा 111 घटाओ 45। बच्चा घटाएंगे तो 10 में से 4 गया बाबू 6, 66 आपका आ रहा है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके देखिए आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग हल कर लिए। आइए अब इसका सेकंड क्वेश्चन जो है इसको लेते हैं। सेकंड में आपका क्या कहता है बाबू, x बराबर 1/2 के लिए इसका मान ज्ञात करें। आइए जी ध्यान से समझिएगा, लिखेंगे यहाँ पर पहले x बराबर 1/2 लेने पर, ओके लेने पर
लिखे ना। अब देखना बाबू यहाँ पर ध्यान से, क्या था इस सरल करने पर क्या आया था जी, यही ना। तो बोलना 12x² माइनस का 15x प्लस का 3 में लेना है मन। आ जाना देख लेते बच्चा। 12 1/2 का स्क्वायर माइनस 15 गुना 1/2 प्लस का 3। अब देखो बच्चों 12 गुना 1 का पावर 1 2 का पावर 4 माइनस 15/2 प्लस का 3। अब देखना बच्चा 4 एकम 4 4 12 बोलोगे 3 माइनस का 15/2 प्लस का 3 होगा ना। अच्छा बच्चा एक बात आप लोग बोलना, एक बात जरा जोर से बोलना, 3 है प्लस का, ये भी 3 है प्लस का, दोनों जुटेगा जी। हाँ सर जुट जाएगा। 3 3 6 माइनस का 15/2 होगा। अरे हाँ सर होगा। नीचे कुछ नहीं तो एक ले, हाँ लीजिए ना सर। इसलिए 6 दूना का 12 2 एकम 2 इसलिए 15 हो जाएगा। अब देखना बच्चा 12 में से 15 ना जाएगा तो 15 में से 12 घटा लो 3 आएगा, बट्टा में 2 आएगा। अब बोलोगे सर 12 बड़ा कि 15 बड़ा, बोलोगे 15 बड़ा। 15 का ये माइनस का चिन्ह, तो यहाँ पर भी माइनस का चिन्ह देना, -3/2 आपका उत्तर हो जाएगा। बताइए कैसा लग रहा है बाबू, हमसे मैथ पढ़ने में कैसा लग रहा है। तो अच्छा आप लोग मेरा नाम जानते होंगे बाबू, क्या नाम है बाबू, एक बार प्यारा सा प्यारे बच्चों आप लोग मेरा नाम यहाँ पर देख लीजिए, नाम यहाँ पर आपको पता ही होगा। ओके चलना, मैथ आप लोग को क्लास 7 हम मैथ पढ़ाते हैं, क्लास 8 का भी मैथ हम ही पढ़ा रहे हैं। क्लास 9th में जाइएगा तो क्लास 9th में भी हमसे पढ़िएगा। हम आपको बताते हैं 499 रुपया में हम 1 साल पढ़ाते हैं, वो भी सभी सब्जेक्ट, ठीक है ना। क्लास 8 वाले बच्चों का तो आप लोग जरूर बैच को ज्वाइन कीजिए। बैच को ज्वाइन करने के लिए माई ऐप को डाउनलोड करना पड़ता है। सेकंड में आप लोग क्या कीजिए बच्चे, इंस्टाग्राम पे आप लोग फॉलो कर लीजिए। आपको क्लास 10 में भी पढ़ाएंगे, क्लास 11th में भी मैथ पढ़ाएंगे, 12th में भी पढ़ाएंगे। तो आप लोग अच्छे तरीके से हमको फॉलो करते चलिए, है ना। जैसा पढ़ा रहे बाबू पढ़ते चलिए, समझ में आपको आते जाएगा एंड आगे भी हम आपको पूरा मैथ पढ़ाएंगे। आइए सेकंड क्वेश्चन बी नंबर में कहता है a का A² प्लस का a प्लस का 1 प्लस 5 को सरल कीजिए और a बराबर में 0 लीजिए, फिर a बराबर में 1 लीजिए, फिर a बराबर में माइनस का 1 लीजिए और इसका मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चा सबसे पहले क्वेश्चन को नोट करना, नोट करोगे तो क्वेश्चन गुरुजी क्या कहता है जी, a का A² प्लस का a प्लस का 1 प्लस का 5 हो गया ना जी। आइए इसको सरल करते बच्चा, ध्यान देना बच्चा। देखो a में जब a² से गुना करेगा तो होगा a का पावर में q प्लस का a में a से गुना करेगा तो होगा e² प्लस का e। ओके बच्चा प्लस का 5। अब गुरुजी a³ प्लस a प्लस 5 ये तो हमारा सरल करने पाया। अब बोलता है कि a बराबर 0 ले, तो बच्चा हम बोलेंगे यहाँ पर a बराबर 0 लेने पर, देखो बच्चों 0 का क्यूब करोगे प्लस 0 का स्क्वायर करोगे प्लस 0 प्लस का 5, देखना 0 का क्यूब करने का मतलब 0 गुना 0 गुना 0 बन जाओगे हीरो, 0 ही आएगा। ये भी 0 प्लस का 0 प्लस का बाबू 5, आंसर आपका 5 निकल के आया। आओ सेकंड बाबू कहता है a बराबर 1 लेने के लिए, तो देखना बच्चा बोलोगे आप लोग सर a³ प्लस का A² प्लस का a प्लस का 5 में जब हम a बराबर में 1 ले रहे हैं ना, तो देखना 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस का 5, 1 प्लस का 1 प्लस का 1 प्लस का 5, देख बच्चा 5 3 8, यही आपका उत्तर हो गया है ना। अब कहता है a बराबर में माइनस का 1 लेने पर, तो बच्चा देखना a बराबर में माइनस का 1 लेने पर गुरुजी था a प्लस का 5, देखना -1 का आप लोग क्यूब करना, उसके बाद -1 का आप लोग स्क्वायर करना, फिर बच्चा -1 में का जब क्यूब करोगे तो ये आपका माइनस का 1 ही है, आपका प्लस का बाबू जब -1 का स्क्वायर करोगे तो ये 1 आएगा। अब देखना प्लस माइनस बच्चा ध्यान देना, माइनस का 1 प्लस का 1 कट जाएगा ना। अब माइनस का 1 में 5 को आप लोग जोड़ोगे तो ये आपका क्या देगा बच्चा 4 देगा, यही आपका उत्तर हो जाएगा। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 का भी क्लियर हो चुका होगा। आइए बच्चों 5 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं एंड क्वेश्चन नंबर 5 की शुरुआत करते हैं और अच्छे तरीक़ा से बेहद मजे तरीक़ा से हम लोग क्या करते हैं क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। बच्चा देखना आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 को कहता है इतना और इतना एवं इतना को जोड़िए। आइए जोड़ लेते हैं बाबू, का p माइनस का q में जोड़ना है बाबू, में जोड़ना है बाबू
सर अरे सर आप है ना साथ, कहीं कोई दिक्कत? पी स्क्वायर होगा, अरे हाँ सर होगा। पी में क्यू से गुना कर, माइनस था तो माइनस दे दिए, पी में क्यू से गुना करोगे तो पी क्यू होगा, प्लस का क्यू में क्यू से गुना करोगे तो क्यू स्क्वायर होगा। अच्छा बच्चा ध्यान देना, क्यू में ये क्यू आर हो जाएगा, प्लस है बाबू प्लस दीजिए, आर में आर से गुना करोगे आर स्क्वायर हो जाएगा। एंड यहाँ पर देखना माइनस है तो माइनस दीजिए, आर में पी से गुना करोगे तो हो गया ना। इसको चलो अब देखो बच्चों, पी स्क्वायर माइनस पी क्यू होगा, प्लस ये क्या है बाबू क्यू स्क्वायर हुआ, ओके प्लस तो प्लस, अच्छा आर स्क्वायर प्लस माइनस माइनस का आर पी हो गया ना बच्चा। अब देखना बाबू माइनस का पी, अच्छा लिख लो इसको बढ़िया सजा लेना, स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर माइनस का पी क्यू माइनस का क्यू आर माइनस का आर पी, यही आपका तो उत्तर हो गया ना बच्चों, यही आपका उत्तर। आइए बच्चों हम लोग सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एंड सेकंड क्वेश्चन को भी ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चे, मज़ा तो आएगा ही, जब हम हैं साथ तो मज़ा तो हम दिलाएंगे, बट हाँ क्वेश्चन पूरा करना बच्चा। देखना यहाँ पर क्वेश्चन लिखना, 2y में जोड़ना है बाबू 2y इंटू का जेड माइनस का वाई माइनस का, बच्चे 2x में जब जेड माइनस का 2x, देखना बच्चा माइनस है तो माइनस दीजिए, प्लस है प्लस दे दीजिए 2yz। ओके बच्चों अब देखना बच्चा 2y में माइनस है तो बाबू देखना पहले ध्यान से समझिएगा बाबू, माइनस है तो माइनस दे दिए ना। अच्छा 2y में y से गुना करे तो 2y स्क्वायर हो गया, अच्छा माइनस है तो माइनस दे दिए, अच्छा 2y में x से गुना किया तो ये हो गया 2xy। ओके ना, चलो अब ध्यान से देखना बच्चों, 2xz माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 2yz प्लस माइनस माइनस 2y स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2xy। अब इसको सजा लेना ओनली, ओके 2x स्क्वायर माइनस का 2y स्क्वायर, ओके यही है ना जी, 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर। अब देखना बच्चा ध्यान से जो भी है बच्चा लिख दो, प्लस का 2xz माइनस का 2xy, अच्छा यहाँ पर 2yz है, प्लस का बच्चों देखना ध्यान से माइनस का 2xy यहाँ पर भी है, माइनस का 2x यहाँ पर भी है, तो बच्चा माइनस माइनस हो जाएगा जुट जाएगा ना, तो 4xy दे देना, ओके 4xy। अच्छा बच्चा क्या 2yz है। देखो तो इस प्रकार प्यारे बच्चों आपका उत्तर है ना, इस प्रकार आपका आंसर है। लेकिन आप लोग कहिएगा सर कहीं मिस्टेक किए हैं, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर माइनस का 2x स्क्वायर है बच्चा, यहाँ पर माइनस का 2x स्क्वायर है सर, आपने यहाँ पर प्लस का 2x स्क्वायर कैसे ले लिया, यही मिस्टेक कर दिए थे ना, माइनस का 2x स्क्वायर होगा। चलिए अब आपका आंसर मिल गया होगा, है ना, मिला ना, हाँ सर मिल गया, यस सर सारे बच्चे दिल बना रहे हैं ना जी। चलिए बहुत बहुत आप लोग अच्छे तरीके से क्लास कर रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हर बच्चा आपका ध्यान है तभी तो आप कमेंट कर रहे हैं ना सर कि यहाँ पर ये होगा। बाबू देखिए इस प्रकार का अगर मेहनत कीजिएगा ना जरूर आप कुछ अच्छा कीजिएगा। क्लास 8 में स्कॉलरशिप एग्जाम आता है, ठीक है ना, क्लास 8 का, उसका छात्रवृत्ति एग्जाम की तैयारी भी हम करवाते हैं। बैच को ज्वाइन करने के लिए हर कुछ जो भी चीज़ करना है बाबू, आप लोग मेरा ऐप डाउनलोड कर लो, ऐप डाउनलोड करोगे वहाँ पर सारा कुछ कोर्स वगैरह है वहाँ पर अवेलेबल है, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप लोग हमसे कॉन्टैक्ट भी कर पा सकते हैं वहाँ पर, ठीक है ना, तो वहाँ पर जुड़िएगा, अच्छा रहेगा, आप लोग के लिए बेनिफिट्स भी रहेगा। जो भी डाउट हो तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करके पूछ लेना, ओके। चलना क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 को देखते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 3 को कहता है 4l इंटू में बाबू 10n माइनस का 3m प्लस का 2l, ओके, में से इतना को घटाइए, तो में से माइनस करना है बाबू 3l इंटू का l माइनस का 4m प्लस का 5l। देख लेना प्यारे बच्चे, 4l में जब 10n से गुना करोगे तो 10 चौका 40ln माइनस का 4l में जब 3m से गुना करोगे तो माइनस का 4 तिया का 12lm होगा, प्लस है तो बाबू प्लस 4 दूनी की 8 एल स्क्वायर, माइनस दीजिए बाबू, देखिए 3l में l से गुना करेंगे तो 3l स्क्वायर माइनस माइनस प्लस होगा, अरे हाँ सर होगा, अच्छा 4 तिया का 12lm होगा, हाँ सर हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस क्या होगा 5 तिया का 15ln। समझ आ रहा है ना, समझ आया, चलो आ गया सर। अब सर देखना
40 ln है यहाँ पर, ln वाला कहीं है जी, अरे हाँ सर यहाँ पर दिख रहा है। तो 40 ln में से 15 ln को घटाओगे तो आपका क्या आएगा, तो बच्चा बोलना आप लोग सर हमारा 25 ln आएगा। ओके, 12 ln में से 12 ln को आप लोग क्या करना, माइनस का 12 प्लस का 12 कट जाएगा ना, काट लेना। 8l² में 3l² जाएगा तो बच्चा आपका बचेगा 5l²। इसको बढ़िया तरीका से सजा कर इसको लिख लेना। कैसे लिखोगे, ऐसे 5l² प्लस का 25ln, यही आपका उत्तर हो जाएगा। आइए चौथा प्रश्न हम लोग लेते हैं बाबू। चौथा प्रश्न को भी सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ओके, चौथा प्रश्न प्यारे बच्चे आप लोग देखना है यहाँ पर क्या कहता है बाबू, 4c इंटू का माइनस का a प्लस का b प्लस का c में आपको घटाना है बाबू 3a इंटू का a प्लस का b प्लस का c माइनस का 2b इंटू का a माइनस का b प्लस का c। ओके, चलो अब देखना बाबू 4c में माइनस का ऐसे गुना करोगे तो ये हो जाएगा 4 माइनस का 4ac प्लस का 4bc प्लस का 4c²। ओके, समझ रहे हो ना, इतना स्टेप किए बाबू, इतना नहीं समझोगे। माइनस है तो माइनस 3a में ए से गुना करोगे तो 3a² माइनस प्लस माइनस 3ab माइनस प्लस माइनस 3ac। ठीक है, चलो आगे का स्टेप देखते हैं बाबू, आगे क्या करना है देखना। माइनस है तो माइनस दे दो, 2b में ए से गुना करोगे तो 2ab माइनस माइनस प्लस 2b² माइनस प्लस माइनस 2bc। क्लियर, चलना ध्यान से देखो, माइनस का 4ac वाला कहीं दिख रहा है जी, माइनस का 4ac, अच्छा माइनस का 3ac है ना सर, माइनस का 4ac, माइनस का 4ac में जब माइनस का 3ac जोड़ोगे माइनस का 7ac हो जाएगा। क्लियर, अब 4bc वाला देखे तो bc वाला bc माइनस का 2bc है ना बच्चा, माइनस का 2bc, माइनस का 2bc में 4 का bc है ना, 4bc में से 2bc घटाओगे तो आपका बचेगा बाबू 2bc। क्लियर, चलो 4c² वाला कहीं है, नहीं है ना, चलो नहीं है, माइनस 4c² वाला नहीं है तो लिख लो 4c², माइनस का 3a² कहीं है जी, 2b² है, चलो इसको भी लिख लो माइनस का 3a²। देखना माइनस का 3ab माइनस का 2ab क्या हो जाएगा, माइनस का 5ab। क्लियर, 2b² प्लस का 2b²। अब इसको बढ़िया तरीका से सजाना पड़ेगा ना सर, सजा लेते हैं हम लोग। ठीक है, चलो ध्यान से सजाना बच्चा, माइनस का 3a² प्लस का 2b² प्लस का 4c², उसके बाद ध्यान से माइनस का 5ab। ओके, ये हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, अच्छा प्लस का 2bc माइनस का 7ac। इस प्रकार से आपका यही आंसर हो जाएगा।